हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू द रूट थिंकिंग चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है हरियाणा जीके सीरीज का, वो है जी हरियाणा नगरों के उपनाम और उनकी विशेषताएं। इस सीरीज में हम 3 टॉपिक्स ऑलरेडी कर चुके हैं, एक मेन वीडियो भी कर चुके हैं। आज का जो हमारा पार्ट है वो है जी पार्ट 4। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं विद द करनाल सिटी। लेट्स गेट स्टार्टेड। करनाल सिटी को हम क्या कहते हैं? करनाल सिटी को हम बोलते हैं जी ड्रीम सिटी ऑफ हरियाणा। करनाल सिटी का क्या नाम है दूसरा? ड्रीम सिटी ऑफ हरियाणा। किस लिए बोला जाता है जी इसे ड्रीम सिटी ऑफ हरियाणा? क्योंकि इसमें हरियाणा के सबसे आधुनिक और स्वच्छ शहरों में से एक है ये, यानी कि आधुनिक यानी कि जो आधुनिक तकनीकों पर चलने वाला शहर है वो है, और स्वच्छ भी है। ठीक है जी, इसमें शहरों की जो योजनाबद्ध संरचना बनाई गई है, हरित क्षेत्र भी है यानी कि प्रॉपर हरियाली है, और समृद्ध जीवन स्तर भी है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? ड्रीम सिटी ऑफ हरियाणा। किसे बोला जाता है? करनाल को। याद रखिएगा, ड्रीम सिटी ऑफ हरियाणा कौन है? करनाल है। हार्ट ऑफ हरियाणा कौन है? जींद है। ठीक है जी। नेक्स्ट बोला जाता है करनाल को चावल का कटोरा। चावल का कटोरा किस लिए बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर उत्तम क्वालिटी के चावलों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है जी, यहाँ के किसान जो है जो गुणवत्ता वाले जो बासमती चावल है उसको उगाते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका निर्यात भी किया जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? चावल का कटोरा। और साथ में इसको क्या कहा जाता है? बासमती चावल का हब भी कहा जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट नेम करनाल का है जी भारत का डेयरी हब। डेयरी हब किस लिए बोला जाता है? देखिए जी, करनाल को ही जो है दूध उत्पादन में सबसे ज़्यादा उच्च स्थान प्राप्त है। करनाल में ही दूध की जो डेयरी है सबसे ज़्यादा है। वहाँ पर जो डेयरी से रिलेटेड ये किए जाते हैं, अनुसंधान किए जाते हैं। ठीक है जी, वहाँ पर इससे रिलेटेड दूध का उत्पादन किया जाता है, और यहाँ पर एक राष्ट्रीय संस्थान भी उपस्थित है जिसका नाम है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान का यहाँ पर क्या है जी? मुख्यालय है। नेशनल डेयरी अनुसंधान संस्थान। नेशनल डेयरी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है जी? करनाल में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है करनाल से। कर्ण की नगरी भी बोला जाता है। करनाल को महाभारत के महान योद्धा थे जी कर्ण, उनके नाम पर करनाल का नाम रखा गया है, इसीलिए इसको कर्ण की नगरी भी कहा जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है गेटवे टू हरियाणा। करनाल को गेटवे टू हरियाणा का नाम भी दिया गया है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसकी जो भौगोलिक स्थिति यानी कि जो जियोग्राफिकल इसके कंडीशन है, सिचुएशन है, वो कहाँ से है जी? इसे उत्तर भारत के प्रमुख शहरों दिल्ली और चंडीगढ़ से जोड़ती है। तो करनाल को दिल्ली और चंडीगढ़ से जोड़ने के कारण इसको गेटवे टू हरियाणा भी कहा जाता है। ठीक है जी। और बासमती सिटी, चावल का कटोरा बासमती सिटी भी किसके नाम है? करनाल के, क्योंकि यहाँ पर उत्तम क्वालिटी के जो बासमती चावल है उनका उत्पादन किया जाता है, साथ में ही अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उनका निर्यात भी किया जाता है। तो ये थे करनाल के उपनाम। ठीक है जी। अब हम देख लेते हैं पंचकुला शहर के उपनाम। तो हरियाणा की ग्रीन सिटी, नंबर 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रीन सिटी का खिताब किसको दिया गया है हरियाणा में? तो पंचकुला को दिया गया है। और याद रखिएगा, पंचकुला जो है पंचकुला में सबसे कम पॉपुलेशन भी है, और जो एरिया के अकॉर्डिंग है वो भी पंचकुला सबसे ज़्यादा छोटा शहर है। ठीक है जी। पंचकुला हरियाली से भरपूर होने के कारण इसे क्या बोला जाता है? ग्रीन सिटी बोला जाता है। इसमें पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के लिए महत्वपूर्ण उदाहरण दिए जाते हैं। यहाँ पर एक गार्डन है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है पिंजौर गार्डन से। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पिंजौर गार्डन कहाँ स्थित है, जिसका नाम है जी यादवेंद्र गार्डन। इसकी हरियाली को बढ़ाता है, जिसको पिंजौर गार्डन भी कहते हैं, वो है जी पंचकुला में स्थित। नेक्स्ट पंचकुला का नाम है जी चंडीगढ़ का सैटेलाइट टाउन। क्यों बोलते हैं चंडीगढ़ का सैटेलाइट टाउन? क्योंकि पंचकुला जो है चंडीगढ़ के निकट स्थित है, और चंडीगढ़ के इसके उपग्रह नगर के रूप में भी इसको जानते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं जी चंडीगढ़ का सैटेलाइट टाउन। और चंडीगढ़ और हरियाणा के बीच में पंचकुला क्या करता है? एक कनेक्शन का काम करता है, कनेक्टिंग पॉइंट है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम पंचकुला को बोलते हैं जी पर्वतीय द्वार। याद रखिएगा, हरियाणा में जो है हिल स्टेशन स्टार्ट हो जाते हैं पंचकुला से, तो इसीलिए इसको गेटवे टू द हिल्स भी बोलते हैं, यानी कि पर्वतीय द्वार भी बोलते हैं। यहाँ शिमला, कसौली और मोरनी हिल जैसी प्रसिद्ध पहाड़ी स्थल के नज़दीक है। ठीक है जी, यहाँ से जो है पहाड़ियों की शुरुआत हो जाती है। नेक्स्ट पिंजौर गार्डन की नगरी भी बोलते हैं। मैंने बताया था ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिंजौर गार्डन से कई बार पूछ लिया जाता है। तो पिंजौर गार्डन की नगरी कौन सी है जी? पंचकुला है। पंचकुला, पिंजौर गार्डन का दूसरा नाम क्या है? यादवेंद्र
गार्डन याद रखिएगा, यादवेंद्र गार्डन पर्यटक स्थल है और ऐतिहासिक स्थल भी है। मुगल शैली में बना ये गार्डन भारत के सबसे प्रसिद्ध उद्यानों में से एक है। कब बना था जी? मुगलों के टाइम पे ये गार्डन बना था। कौन सा गार्डन? पिंजौर गार्डन। नेक्स्ट हम पंचकुला को बोलते हैं सेना नगरी। क्यों बोलते हैं जी? क्योंकि यहाँ पर भारतीय सेना की प्रमुख छावनियाँ जो हैं, जो कंटोनमेंट जोन बोलते हैं, वो स्थित हैं। ठीक है जी। और दूसरा यहाँ पर कौन से देवी का मंदिर स्थित है? चंडी देवी का मंदिर भी स्थित है। ठीक है जी। भारतीय सेना की कमान का मुख्यालय भी स्थित है। नेक्स्ट इसको बोलते हैं मोरनी की नगरी। पंचकुला को क्या बोला जाता है? सिटी ऑफ मोरनी। मोरनी हिल्स के पास में होने के कारण इसको क्या बोला जाता है जी? मोरनी की नगरी, सिटी ऑफ मोरनी। तो याद रखिएगा, मोरनी हिल्स क्या है? पहाड़ी का नाम है। तो मोरनी हिल्स एक पहाड़ी, एकमात्र पहाड़ी क्षेत्र है हरियाणा का एकमात्र पहाड़ी क्षेत्र कौन सा है? मोरनी हिल्स। और इसके पास होने के कारण पंचकुला को इसको क्या बोला जाता है? मोरनी की नगरी भी बोला जाता है। ठीक है जी। और वहाँ पे अब हिल्स है तो क्या मिलेगा? प्राकृतिक सौंदर्य मिलेगा, झील मिलेगी, जैव विविधता मिलेगी। ठीक है जी। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? मोरनी हिल्स बोला। वो पंचकुला को क्या बोला जाता है? मोरनी हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है जी हरियाणा का प्लांट सिटी ऑफ हरियाणा के नाम से पंचकुला क्यों जानता है जी? या जिसको भी पता होगा, चंडीगढ़ और पंचकुला, इनमें क्या होता है जी? इनमें जो है आपको हाई राइज बिल्डिंग बनाने की परमिशन नहीं है। यानी कि ऐसे ऐसे बिल्डिंग जो 25 माले की होती है, 23 माले की, 30 20 इतनी राइज बनाने की बिल्डिंग नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा कितने फ्लोर बना सकते हैं? 4 फ्लोर की इनको परमिशन होती है। तो इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से सेक्टरों को विभाजित किया गया है। ठीक है जी। चंडीगढ़ के तर्ज पर डिज़ाइन किया गया है। इसीलिए हरियाणा का सबसे सुव्यवस्थित शहर है। इसलिए इसे हरियाणा की प्लांट सिटी भी कहते हैं। उम्मीद है कि पंचकुला भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हरियाणा का भिवानी शहर। भिवानी का सबसे पहला नाम है जी मिनी क्यूबा। क्यों कहते हैं जी मिनी क्यूबा? क्योंकि यह भारत के बॉक्सिंग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बॉक्सर दिए गए हैं, जिन्होंने विजेंद्र सिंह है, जितेंद्र कुमार है और अन्य भी शामिल है। ठीक है जी। याद रखिएगा, मिनी क्यूबा किसी को कहते हैं? भिवानी शहर को मिनी क्यूबा कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बॉक्सिंग के लिए फेमस है। और यहाँ पर भिवानी बॉक्सिंग क्लब भी स्थित है, भारत में मुक्केबाजी को पहचान दिलाई थी जिसने। तो भिवानी में बॉक्सिंग क्लब भी स्थित है, बीबीसी का। ठीक है जी। नेक्स्ट हम भिवानी को बोलते हैं स्पोर्ट्स सिटी, क्योंकि ये बॉक्सिंग से रिलेटेड है। तो स्पोर्ट्स सिटी ऑफ हरियाणा के नाम से भी इसी को जाना जाता है। विभिन्न प्रकार के स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, जिसमें कुश्ती, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स में भिवानी ने अपनी खास पहचान बनाई है। ठीक है जी। और भारत के नाम भी रोशन किया है। नेक्स्ट बोलते हैं जी भगवान विष्णु की नगरी। भगवान विष्णु से क्या संबंधित है? क्योंकि इसमें बोला जाता है कि यह शहर जो है भानुवाणी यानी कि सूर्य और वाणी के नाम पर बसा था, जो विष्णु से जुड़ा हुआ है। याद रखिएगा, भिवानी किससे बना है? भानुवाणी, इन दोनों से जोड़कर बना है भिवानी, जो सूर्य और वाणी के नाम पर बसा था, इसलिए इसे विष्णु से जोड़ा जाता है। धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और कई प्राचीन मंदिर भी भिवानी में स्थित है। नेक्स्ट कुश्ती की भूमि, क्योंकि यहाँ पे कुश्ती से रिलेटेड राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान भी स्थित है, जैसे विजेंद्र सिंह हो गया। तो और यहाँ पर अखाड़े भी स्थित हैं उनसे रिलेटेड, और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है जी? कुछ पहलवानों की नगरी भी बोला जाता है। नेक्स्ट है जी फतेहाबाद शहर। अब देख लेते हैं हम हरियाणा के फतेहाबाद। अब देखिए, फतेहाबाद का नाम किस पे पड़ा था जी? फतेह खान के नाम पर पड़ा था, तो इसको फतेह खान की नगरी भी बोलते हैं। फतेहाबाद का नाम फिरोज शाह तुगलक के बेटे किसके नाम पर रखा गया? फतेह खान के नाम पर। फतेह खान कौन था? फिरोज शाह तुगलक का बेटा था। उसने क्या किया था? यह शहर 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था। यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने फतेह खान बाद का स्थापना की थी, लेकिन उसका नाम किसके? अपने बेटे के नाम पर रखा था, जिसका नाम था फतेह खान। क्लियर। पुरातात्विक महत्व की नगरी भी है, क्योंकि इतिहास से रिलेटेड है, तो पुरातात्विक महत्व की नगरी है। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक तो अशोक का स्तंभ स्थित है और हर्ष का टीला, जिसे सांस्कृतिक धरोहर मानते हैं। तो इसमें जो है क्वेश्चन बन जाते हैं कि अशोक का स्तंभ और हर्ष का टीला कहाँ स्थित है? तो फतेहाबाद में स्थित है। गेहूं और सरसों का मेन उत्पादन यहाँ पर होता है। वैसे तो पूरे हरियाणा में ही होता है, लेकिन जो है मेन जो उत्पादन है गेहूं और सरसों का कहाँ होता है जी? वो होता है जी फतेहाबाद में, इसीलिए इसे कृषि उत्पादन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी। नवाबी शहर किसको बोलते हैं? नवाबी शहर बोलते हैं जी फतेहाबाद को, क्योंकि ये नवाबों का महल था। फिरोज शाह तुगलक के काल में इस यहाँ पर बहुत सारे किले और भवन स्थापित किए गए थे, जो नवाबी संस्कृति को दर्शाते हैं, इसलिए इसे नवाबी शहर भी बोलते हैं। तो ये थे जी फतेहाबाद के नाम। तो आज फिर से हमने 4 शहरों के नाम को देखा है। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको समझ में आई होगी। लिस्ट बनाकर आप इनको भी रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, टिल देन सी यू।